भ्रष्टाचार पर उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं और आज की जब संबोधन में भी वो मंच पर थी उस दौरान भी उन्होंने कहा कि करप्शन का खेल डिजिटल इंडिया ने बिगाड़ा है और ये खेल नहीं चलेगा अब देश में। इस पर एक बार फिर से प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा है, पहले आपको सुनवाते हैं। बातों का दोबारा दोहराना चाहता हूं। अगर आप 10 घंटे काम करेंगे तो मोदी 18 घंटे काम करेगा। आप 2 कदम चलेंगे तो मोदी 4 कदम चलेगा। हम भारतीय मिलकर चलेंगे। कार्यकाल में देश बड़े फैसलों का एक नया अध्याय लिखेगा। और ये मोदी की गारंटी है। तो प्रधानमंत्री के संबोधन में 3 महत्वपूर्ण बातें जो थी वो हमने आपको सुनवा दी, लेकिन इस पूरे चुनावी परिणाम का अगर हम विश्लेषण करें, इसमें से कुछ टेक अवे निकालना चाहें, क्या महत्वपूर्ण बातें रही, वो हम आपको सर के माध्यम से सुनवाते हैं। देखिए, बेसिकली ऐसा है कि इसमें कई सारे टेक अवेज हैं। आज जो चुनाव परिणाम आए हैं उसमें से कई बड़ी बातें निकाली जा सकती है। सबसे इम्पॉर्टेंट पहली बात तो आप उत्तर प्रदेश को ले सकती हैं। उत्तर प्रदेश में देखिए जो सीटों का आंकड़ा है वो काफ़ी नीचे आया है। तो उत्तर प्रदेश जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चिंता की बात है, सीटों का कम होना। इसको एक उदाहरण से समझने की कोशिश की जा सकती है। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ नहीं किया है। आप वहाँ का कॉरिडोर देख लीजिए, बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर है। अयोध्या जहाँ पे 550 साल के बाद जो है मंदिर बना, हाँ, और उसके प्रधानमंत्री मोदी की जो जीत है उसका सिलसिला, उसका जो फासला है वो इस चुनाव में नीचे गिरा है, कम हुआ है। 4,60,000 के आसपास जो है इनके विरोध में जो उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरा था, अजय राय, उनको 4,60,000 के करीब वो जो वोट मिला है। ये हैरान करने वाली बात है। इससे ये भी साबित होता है कि आप बहुत काम करिए, तमाम आप काम कर दीजिए, लेकिन सिर्फ काम, परफॉर्मेंस, डेवलपमेंट ही क्राइटेरिया नहीं होता है। अयोध्या के आसपास का जो इलाका है वहाँ पे भी समाजवादी पार्टी ने अच्छा काम किया है। तो एक बड़ा टेक अवे जो है ये है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जो टैली है वो गिरी है, इसको स्वीकार किया जाना चाहिए। दूसरा टेक अवे, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के बड़े नेता और सर्वे सर्वा अखिलेश यादव, उनकी हैसियत जो है इस्टेब्लिश हुई है, उनकी साख बनी है, बढ़ी है और अच्छी खासी में करीब 30 से ज़्यादा संख्या में जो है वो उनके जो है सांसद जो है वो चुने गए हैं। तो वो एक बड़े नेता के रूप में जो है उभर कर सामने आ चुके हैं और इनफैक्ट स्थापित हो चुके हैं। न सिर्फ उभरे बल्कि स्थापित हो चुके हैं उत्तर प्रदेश में एक बड़े नेता के रूप में। तीसरी बात, कांग्रेस, इनफैक्ट ये गांधी नेहरू परिवार जिसे हम कहते हैं, ये परिवार फिर से रीएस्टैब्लिश हुआ है। यानी गांधी परिवार को उत्तर प्रदेश में नहीं खत्म किया जा सकता, वो फिर से पुनर्स्थापित हुआ। उसका उदाहरण है अमेठी। अमेठी में स्मृति ईरानी के बारे में कभी ये नहीं कहा गया कि उन्होंने काम वहाँ नहीं किया है। उन्होंने बहुत काम किया। उन्होंने वहाँ घर लिया और वहाँ पे उन्होंने अपने आप को वहाँ का बाशिंदा तक बताया और काफ़ी कुछ काम किया। उसके बाद भी वो चुनाव हार गई और वहाँ पर फिर कांग्रेस ने जो वहाँ पे ये अमेठी में राहुल गांधी, हाँ, अमेठी में जो उनके परिवार का साथ देने वाले जो व्यक्ति थे जिनको उम्मीदवार बनाया गया था, उनकी जीत हुई। राहुल गांधी जो है दिल्ली डैलिंग काफ़ी इन सब के बाद भी जो है आखिर में उम्मीदवार बनाए गए रायबरेली से। और रायबरेली आपको पता है कि वो भी जो है परंपरागत सीट रही है गांधी परिवार की, वहाँ से उनकी जीत हुई। यानी कि 2 सीट जो गांधी परिवार की मानी जाती रही, उन दोनों सीटों पर जो है एक बार फिर गांधी परिवार जो है उसकी जीत हुई है। यानी कि परिवार अभी मैटर करता है। एक टेक अवे ये आप ले सकती हैं। उसके बाद आ जाइए, उससे बाहर निकल जाइए। महाराष्ट्र में जिस तरह से जो है भारतीय जनता पार्टी ने जो है तोड़ मोड़ की जो राजनीति की थी, तोड़ फोड़ की, पवार परिवार में टूट हुई, ये ठाकरे परिवार में टूट हुई, इनफैक्ट ठाकरे मतलब शिवसेना में कह सकते हैं जो टूट हुई, इन सबको वहाँ की जनता ने जो है वो पॉजिटिवली नहीं लिया। जो रिजल्ट तो यही बता रहे हैं।
और उस तोड़ की ज़रूरत थी नहीं थी, इस पर अब सवाल खड़ा हो गया है। तो उसको जो है जनता ने नहीं लिया ठीक से, उसको आप कह सकते हैं कि मतदाता ने जो है नज़रअंदाज किया, उसको जो है ठुकरा दिया है इस तरह की नीति को। फिर से जो क्षेत्रीय क्षत्रप हैं उनकी पुनर्स्थापना हुई है, फिर से वो रीएस्टैब्लिश कर गए हैं। जैसे कि महाराष्ट्र में आप इनको ठाकरे परिवार को देख लीजिए, ठाकरे को देख लीजिए, और जो है पवार फैमिली को देख लीजिए। क्षेत्रीय क्षत्रप के रूप में फिर से जो है आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू जो है बम्पर जीत के साथ उनकी वापसी हुई है, वो फिर से स्थापित हुए हैं। लेकिन एक क्षत्रप जो है उड़ीसा में हार गए हैं, इसको ये भी एक टेक अवे उसको देखा जा सकता है। लेकिन जो रीजनल क्षत्रप है वो फिर से पुनर्स्थापित हुए हैं। उसके और एक टेक अवे देख लीजिए, बिहार को आप ले सकते हैं। बिहार में भी कुछ जातियों का समीकरण ठीक से नहीं बैठा, जिसकी वजह से जो है वो एनडीए को नुकसान को उठाना पड़ा। तो आप जो है जातियों का जो विश्लेषण है, जातियों की जो वो हाँ, जातियों की जो अहमियत है वो एक बार फिर से जो है अगर ठीक नहीं है तो उसको भी आप एक टेक अवे के रूप में ले सकती हैं। और भी कई है, आप देख सकते हैं कि अगर आप उड़ीसा में चले जाएं तो उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी जो है उसकी मतलब भारी जीत हुई है। जैसा कि आपने सुना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ऐसा पहली बार हुआ है कि हाँ, जगन्नाथ की धरती पे जो है भारतीय जनता पार्टी की पहली बार सरकार बनने जा रही है। कई ऐसे टेक अवे आप इसमें से ले सकते हैं। हाँ, जो सबसे फॉरमोस्ट, जो सबसे इम्पॉर्टेंट मुझे जो लग रहा है सबसे बड़ा टेक अवे, आज राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए और उन्होंने फिर एक बार कहा कि जो यहाँ के संवैधानिक संस्थाएं यहाँ की जो थी उस पर एक दबाव था। लेकिन अगर दबाव था और इसी प्रधानमंत्री की अगुवाई में सरकार चल रही थी और चुनाव भी हुआ, तो फिर ये बताइए कि बीजेपी जो है 240 पर क्यों सिमट गई? जादुई आंकड़ा भी तो आ सकता था। निर्वाचन आयोग ने बहुत अच्छा काम किया, किसी का तरह का दबाव नहीं था, साफ और निष्पक्ष चुनाव। तो तीन चीजें बड़ी साफ हुई। यहाँ का निर्वाचन आयोग ईमानदार है। वोटिंग मशीन क्या हुआ भैया? वोटिंग मशीन यहाँ की ठीक है, सवाल से बियॉन्ड है, पड़े है। यहाँ की वोटिंग मशीन पर सवाल नहीं उठना, लोगों को उठाना चाहिए। और निर्वाचन आयोग, मशीन और उसके बाद जो है काम करने वाले लोग, इन पर जो है अब बंद हो जानी चाहिए इस तरह की बातें। तो लास्ट में यही कहिएगा कि लोकतंत्र की जीत हुई है। यहाँ का लोकतंत्र जो है वो एक बार फिर से साबित हुआ है कि यहाँ का लोकतंत्र बहुत वाइब्रेंट है। यहाँ के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, बहुत ही मजबूत हैं, कोई किसी तरह का दबाव नहीं है। वाकई देव, देखिए बहुत बड़ी बातें सर ने बताई हैं और लोकतंत्र की जीत हुई है, जनता की, जनादेश की जीत हुई है। जनता ने जो आदेश दिया उसी के हिसाब से एक बार फिर से भारत में तीसरी बार मोदी सरकार बनने जा रही है, जो एक नया इतिहास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि काफ़ी दिनों बाद, 62 साल बाद एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी की सरकार लगातार तीसरी बार बनी है। और देखिए, जैसा कि हमने आपको कहा था कि हमारे पीछे भी बहुत सारे हमारे सहयोगी हैं जो लगातार आप तक खबर पहुंचा रहे हैं। पल पल की अपडेट हमने सुबह से ही 6 बजे से लगातार आप तक पहुंचाई है और इसके पीछे बहुत ही कड़ी मेहनत होती है। न्यूज़ रूम में हम आपको लिए चलेंगे और एक एक सहयोगी जो लगातार हमारे साथ सुबह से बने हुए थे, उनका क्या मिजाज है इस वक्त, उनसे ही बातचीत करेंगे। शुभी, देखिए ऐसा है कि लोकतंत्र के लिए जो है, किसी भी लोकतंत्र में चुनाव सबसे अहम होता है। चुनाव सबसे अहम क्यों होता है? क्योंकि लोग अपनी सरकार चुनते हैं। सरकार क्यों सबसे अहम है? सरकार इसलिए अहम है कि अगर आपकी पसंद की सरकार होगी, योग्य सरकार आपकी होगी, तो आपका भलाई करेगी, आपके देश को जो है आगे की ओर ले जाएगी, अंतर्राष्ट्रीय जगत में प्रतिष्ठा दिलाएगी, बनी रहेगी, प्रतिष्ठा दिलाएगी। इसलिए सरकार का संबंध गवर्नेंस से है और गवर्नेंस से हर व्यक्ति की जिंदगी जुड़ी हुई है और गवर्नेंस, सरकार बनती है चुनाव से। तो जाहिर है कि चुनाव लोकतंत्र में बहुत बड़ी चीज़ है और निश्चित रूप से पॉलिटिकल पार्टी चुनाव लड़ते हैं, नेता चुनाव लड़ते हैं, तो उनके लिए तो खैर है ही बहुत बड़ी चीज़। उसके साथ साथ मीडिया के लिए ये बहुत बड़ा उत्सव होता है। जिस तरह पॉलिटिकल पार्टी चुनाव की तैयारियां करती हैं, मीडिया जो है, न्यूज चैनल, अखबार, जितने भी मीडिया कहते हैं कि मीडिया के लिए भी ये उत्सव का समय बड़ा उत्सव है। तो जितनी तैयारियां करने में उनको वक्त लगता है, इतनी तैयारियां जो है किसी मीडिया हाउस को भी करना पड़ता है।